उतरे जब बिहार के मुख्यमंत्री बोल दे सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने, जहाँ पे विधानसभा में भी बोले थे और मीडिया के सामने बाहर भी कहीं पे बोले हैं, मंच से भी बोले हैं, तो फिर उनके बात का अगर वैल्यू न रहे, विधानसभा में वो कोई बयान दे, किसी भी सार्वजनिक मंच से बयान दे और उस चीज़ को लागू नहीं किया जाए तो बड़े दुख की बात है। क्योंकि इससे पहले 155 सेंटीमीटर था, अभी भी आपने विज्ञापन में 155 ही किया है सभी महिलाओं के लिए। तो आप सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए हाइट में आप कमी कीजिए, 150 सेंटीमीटर कर दीजिए, जैसी की संभावना थी, आपने कहा था। देखिए 8415 का जो 4 फेज में एग्जाम हुआ था 2021 में, 14 और 21 मार्च को, और इसके चारों पालियों के उत्तर जो है वो एग्जामिनेशन से पहले आ गए थे। सीएसबीसी को और सरकार को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा ताकि पेपर लीक और आंसर जो वायरल होता है, क्वेश्चन वायरल होता है, वो समस्या न हो। बीपीएससी में जिस तरह की व्यवस्था की गई, इनको भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए सीएसबीसी को। और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को एक परीक्षा समाप्ति बाद दिया जाना चाहिए। आखिर सीएसबीसी के द्वारा सिपाही बहाली में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? दरोगा बहाली में बीपीएसएससी के द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया जाता? बीएसएससी में सचिवालय सहायक की बहाली हो या कोई और बहाली, उसमें क्यों नहीं किया जाता है? आखिर इससे तो इन लोगों को कोई खतरा नहीं है, बिहार को कोई खतरा नहीं है, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। अगर ये लोग धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं है, भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, तो सीएसबीसी, बीपीएसएससी, दरोगा बहाली के लिए जो है बीएसएससी, ये सब पारदर्शिता लाए और ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट अगर वो नहीं भी दे रहे तो ऑनलाइन जारी कर दे। अगर इस बहाली को आपको ऐतिहासिक बनाना है तो सबसे पहले आप ये व्यवस्था कीजिए, ये गारंटी दीजिए स्टूडेंट्स को, ये विश्वास दिलाइए कि पेपर लीक नहीं होगा, किसी तरह का क्वेश्चन आंसर कोई वायरल नहीं होगा, और पूरी पारदर्शिता के साथ आप इस बहाली को पूरा कीजिएगा। मैं आपको बता दें कि आपके फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनना है, यानी कि लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है और फिजिकल में जैसा परफॉर्मेंस कीजिएगा वही आपका मेरिट बनेगा। तो हजारों अभ्यर्थियों का एक फोन आता है कि उनको जितना फिजिकल में मार्क्स आना चाहिए उतना मार्क्स उनको नहीं दिया गया है और वो उनको फेल कर दिया गया, एक तरह से जबरदस्ती फेल कर दिया गया। तो ये आरोप जब आप पे लग रहा है तो आप बता दीजिए, मार्क्स उसका रिसीविंग दे दीजिए कि हाँ इनको इतना मार्क्स है, क्या दिक्कत है आपको? जब आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं, कोई धांधली सेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स उस समय बताने में, उसका रिसीविंग देने में क्या आपत्ति है? आप दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। आज केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती के द्वारा बिहार के इतिहास में सबसे अधिक पुलिस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। 21,391 सिपाहियों की भर्ती अगले 1 साल के अंदर में की जाएगी। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं और हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ये कहा था कि जो भी बिहार की एससी और ईबीसी कैटेगरी की महिला पुलिस अभ्यर्थी हैं उनको हाइट में छूट दी जाएगी। आश्वासन उनके द्वारा दिया गया था कि जल्द ही नोटिस जारी हो जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि इसके बाद से मद्य निषेध से संबंधित बहुत सारे विज्ञापन आए और बिहार में इतनी बड़ी सिपाही की बहाली आने वाली है और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। देखा जाए तो आसपास में बिहार के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर इतना हाइट महिलाओं के लिए नहीं होता है। इवन कि आईपीएस बनने के लिए भी 150 सेंटीमीटर महिलाओं को हाइट होना चाहिए। दिलीप है साथ में, दिलीप से बात करें। दिलीप जी, मुख्यमंत्री के आश्वासन का आखिर क्या हुआ कि इतनी बड़ी बहाली और उसमें ही उनके आश्वासन का लाभ यहाँ की महिलाओं को नहीं मिल सका? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो ऐतिहासिक रूप से इतने ज़्यादा पदों पे 21,000 के लगभग जो सिपाही का वैकेंसी निकला है आज, उसके लिए हम बिहार सरकार को, नीतीश तेजस्वी सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ में हम उनसे ये मांग कर रहे हैं कि क्या ये बहाली पहले की तरह अपारदर्शी तरीके से चलेगी? धांधली सेटिंग होगा, इसमें पेपर लीक होगा, तो फिर इस बहाली का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये ऐतिहासिक नहीं रह जाएगा। तो अगर इस बहाली को आपको ऐतिहासिक बनाना है तो सबसे पहले आप ये व्यवस्था कीजिए, ये गारंटी दीजिए स्टूडेंट्स को, ये विश्वास दिलाइए कि पेपर लीक नहीं होगा, किसी तरह का क्वेश्चन आंसर कोई वायरल नहीं होगा, और पूरी पारदर्शिता के साथ आप इस बहाली को पूरा कीजिएगा। और मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादा किया था कि महिलाओं के हाइट में कमी की जाएगी, आपने एससी ईबीसी महिलाओं के लिए बात की थी, तो आप उस वादे पे खड़े क्यों नहीं उतरे? जब बिहार के मुख्यमंत्री बोल दे सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने, जहाँ पे विधानसभा में भी बोले थे और मीडिया के सामने बाहर भी कहीं पे बोले हैं, मंच से भी बोले हैं, तो फिर उनके बात का अगर वैल्यू न रहे, विधानसभा में वो कोई बयान दे, किसी भी सार्वजनिक मंच से बयान दे और उस चीज़ को लागू नहीं किया जाए तो बड़े दुख की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार जी बोल दिए लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया सरकार के द्वारा या नीतीश कुमार जी के द्वारा या उनके अधिकारियों के द्वारा। तो नीतीश कुमार जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इससे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी अधिकारी है, उनको ये नीतीश कुमार जी आदेश दें
कि इसमें संशोधन करें और एक लेटर भेजे सीएसबीसी को, क्योंकि सीएसबीसी तो वही नियम को लागू करेगी ना जो सरकार भेजेगी। हाइट में कमी का जो कोई भी लेटर सीएसबीसी के पास नहीं भेजा गया होगा, इसलिए सीएसबीसी ने नहीं इसमें हाइट कम किया है। जब सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अगर भेजा जाएगा सीएसबीसी को, तभी सीएसबीसी हाइट में कमी कर सकती है या कोई और संशोधन कर सकती है। अन्यथा तो सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार उनको बहाली निकालना है, ये तो सरकार को बनाना है। तो हम नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि आप महिलाओं के हाइट में कमी कीजिए, और सिर्फ एससी ईबीसी महिलाएं नहीं, सभी कैटेगरी की महिलाओं के हाइट में कमी कीजिए, क्योंकि इससे पहले 155 सेंटीमीटर था, अभी भी आपने विज्ञापन में 155 ही किया है सभी महिलाओं के लिए। तो आप सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए हाइट में आप कमी कीजिए, 150 सेंटीमीटर कर दीजिए, जैसी कि संभावना थी आपने कहा था। तो ये लोग सभी लोग ये मान रहे थे कि 3 से 5 सेंटीमीटर की कमी की जाएगी, तो 150 सेंटीमीटर करने की मांग छात्राओं द्वारा की जा रही है। तो आप सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आप 150 सेंटीमीटर कर दीजिए, हाइट में कमी कीजिए। और पुरुष वर्ग के लिए भी आप देखिए, जहाँ ज़रूरत पड़े तो उसमें भी आप कुछ कमी 1-2 सेंटीमीटर ही हो सके तो 1-2 सेंटीमीटर ही आप कमी जरूर कीजिए, क्योंकि ये बड़ी बहाली है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलना चाहिए। आप देखिए कि इसमें होता क्या है, बाहर का देखिए आप, हरियाणा हुआ, वहाँ के लोगों का हाइट ज़्यादा रहता है, यूपी का देखिए हाइट ज़्यादा रहता है। तो इस सब को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और बिहार में जो बहाली आ रही है सिपाही का हो या दरोगा का, तो लोग एक चरणबद्ध तरीके से कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद बहाली आ रही है, ये सच्चाई है। लेकिन इस बहाली को रेगुलर करने की जरूरत है और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। पारदर्शिता पर मेरा प्रश्न है दिलीप जी, कि हमेशा सिपाही भर्ती में प्रश्न या उत्तर जो है वो वायरल होने की बातें होती है। कई बार हमने देखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर छात्र बाहर इतने समय तक इंतजार करते रह जाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, और कई बार देखा जाता है कि एंट्री के लिए मारामारी हो जाता है या फिर दीवार फांद कर लोग जाते हैं, और आयोग के द्वारा भी कुछ भी नहीं बताया जाता है। ये देखा जाए तो बीपीएससी छोड़ के सभी आयोग का यही रवैया है। क्या कारण है, और यही कारण है क्या कि छात्र जो विश्वास नहीं करते हैं? देखिए, बिल्कुल यही कारण है। चूँकि एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के दरमियान बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आंसर आ जाता है। सिपाही बहाली में तो यही हुआ कि आंसर ही आ जाता है, और वो सही भी पाया जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का आंसर रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार हुआ हो, ये कई वर्षों से ये चल रहा है। बता दें कि 8415 का जो 4 फेज में एग्जाम हुआ था 2021 में, 14 और 21 मार्च को, और इसके चारों पालियों के उत्तर जो हैं वो एग्जामिनेशन से पहले आ गए थे। बिल्कुल, तो अखबारों में भी छपा था, सोशल साइट्स पे वायरल था, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप सब में वायरल था, वही पाया गया कि हूबहू की मिला है उसका आंसर। लेकिन सीएसबीसी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर उस समय एक्शन लिया जाता तो आगे की परीक्षा में तो कम से कम इस चीज़ पे कंट्रोल होता। जैसे बीपीएससी पेपर लीक के बाद बीपीएससी ने अपने में सुधार किया, कार्यप्रणाली में सुधार किया, व्यवस्था में सुधार किया, तो उसके बाद कोई पेपर लीक नहीं हुआ बीपीएससी में। तो इसी तरह से सीएसबीसी को भी करना होगा, नहीं तो जिस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है, और अब तो पटना छोड़ दीजिए, जिला स्तर पे भी बहुत सारा गैंग जो है गिरोह सक्रिय हो गया है इस क्वेश्चन को आउट कराने में, तो आंसर सॉल्व कराने में। सेंटर पे भी बहुत सारा जो सेंटर होता है वो मैनेज हो जाता है, आंसर सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। जो वीक्षक होते हैं, टीचर होते हैं या जो भी कर्मचारी हो, उनके द्वारा भी इस तरह की घटनाएं की जाती है। तो इस पर सीएसबीसी को और सरकार को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, ताकि पेपर लीक और आंसर जो वायरल होता है, क्वेश्चन वायरल होता है, वो समस्या न हो। बीपीएससी में जिस तरह की व्यवस्था की गई, इनको भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए सीएसबीसी को। और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को एक परीक्षा समाप्ति बाद दिया जाना चाहिए। आंसर की जारी होना चाहिए। जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स बताया जाना चाहिए। आखिर सीएसबीसी के द्वारा सिपाही बहाली में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? दरोगा बहाली में बीपीएसएससी के द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया जाता? बीएसएससी में सचिवालय सहायक की बहाली हो या कोई और बहाली, उसमें क्यों नहीं किया जाता है? आखिर इससे तो इन लोगों को कोई खतरा नहीं है, बिहार को कोई खतरा नहीं है, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, किसी को कोई खतरा आखिर क्यों नहीं दे रहा है? बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी संवैधानिक संस्था है जो कि बिहार में ही है ना, तो उसमें तो किया जाता है। ऑनलाइन ओएमआर शीट आप जारी कर दे रहे हैं, वो बीपीएससी द्वारा किया जाता है। आप पारदर्शिता के लिए एसडीएम की बहाली में कर दिया था, लेकिन सिपाही दरोगा की बहाली में नहीं। यही तो आश्चर्य की बात है ना, कि क्यों नहीं ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग धांधली सेटिंग में संलिप्त होंगे। इनके जो अधिकारी हैं धांधली सेटिंग में संलिप्त है। इसका मतलब अगर ये लोग धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं है, भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, तो सीएसबीसी, बीपीएसएससी, दरोगा बहाली के लिए जो है बीएसएससी, ये सब पारदर्शिता लाए। और ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट अगर वो नहीं भी दे रहे तो ऑनलाइन जारी कर दे। ऑनलाइन जारी करने में क्या जाता है? आखिर ये लोग जो
कॉपी चेक करते हैं तो जितने अभ्यर्थी या पेयर होते हैं एग्जाम में, उन सभी का कॉपी चेक करते होंगे। ऐसा तो नहीं ना है कि जितना रिजल्ट ये लोग प्रकाशित करते हैं उतने ही का कॉपी चेक करके, मुंह देख के, फोटो देख के और कॉपी चेक करके मार्क्स माने ये चिपका देते हैं रोल नंबर रिजल्ट का। ऐसा तो नहीं करते होंगे। तो जब आप कॉपी सभी का चेक करते हैं तो फिर सभी का मार्क्स बताने में आपको क्या दिक्कत है? बताइए। मार्क्स परीक्षार्थी को ये जानने का हक है, चाहे वो फेल करे या पास करे, कि उनको जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। दिलीप जी, दरोगा का भी बहाली का संभावना है, 1288 की बातें चल रही हैं, क्या उसमें क्या आप मांग करेंगे? क्या उसको भी पहले की तरह ही लिया जाएगा? क्योंकि अभी सभी परीक्षा देखे तो पहले ही अपने फॉर्मेट में चल रहा है। देखिए, दरोगा बहाली से संबंधित एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है पिछले महीने, जो लगातार हम 3-4 साल से मांग कर रहे थे कि BPSSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है, जो संतोष मेंशन RPS मोड़ था, उस प्राइवेट अपार्टमेंट में था, वहाँ से उसको हटा के अब हार्डिंग रोड में सरकारी भवन में कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। और साथ ही हम ये मांग कर रहे हैं BPSSC के चेयरमैन साहब से कि आप पारदर्शिता लाइए। पिछले जो थे चेयरमैन, वो तो तानाशाही रवैया अपनाए, वो RTI का भी जवाब नहीं देते थे, RTI का भी अलग अलग जवाब एक ही क्वेश्चन का वो देते थे। आज तक कोई पारदर्शिता नहीं लाए और एक तरह से तानाशाह बने रहे। लेकिन आप अब नए बने हैं, इससे पहले वो CSBC के भी चेयरमैन आप थे, अब BPSSC के बने हैं। CSBC में आप में भी कोई पारदर्शिता नहीं लाया। लेकिन जब आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, छात्रों की लाखों अभ्यर्थियों की मांग है, तो आप पारदर्शिता लाइए। आपको क्या दिक्कत है? आप पारदर्शिता लाइए ना। आप OMR शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो ऑनलाइन जारी कर दीजिए, आंसर की आप जारी कीजिए। क्या दिक्कत है आपको? सबका मार्क्स बता दीजिए। हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो सबसे बहुत बड़ी बात है, फिजिकल का आप मार्क्स तभी तुरंत बताइए, दीजिए लिखित रूप में, सबूत दीजिए फिजिकल का कितना किसको मार्क्स आया। सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में ये खुलेआम हो रहा है कि उनको जितना मार्क्स आता है उस समय तो बता दिया जाता है कि इतना मार्क्स, पता चल जाता है अभ्यर्थियों को, बाद में पता चलता है कि उनका उतना मार्क्स नहीं है। मतलब जितना से रिसीविंग होना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ कि उनको कितना फिजिकल में मार्क्स आया। सिपाही में आपको बता दें कि आपके फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनना है, यानी कि लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है और फिजिकल में जैसा परफॉर्मेंस कीजिएगा वही आपका मेरिट बनेगा। कहने का मतलब है कि छात्र जब मेडिकल फिजिकल देते हैं और कितने अंक उनको उस समय आए, उनका रिसीविंग होना चाहिए। क्यों दिलीप जी? बिल्कुल। मेरे पास 1-2 नहीं, हजारों अभ्यर्थियों का फोन आता है जब रिजल्ट आता है दरोगा का या सिपाही का। तो हजारों अभ्यर्थियों का एक फोन आता है कि उनको जितना फिजिकल में मार्क्स आना चाहिए उतना मार्क्स उनको नहीं दिया गया है और वो उनको फेल कर दिया गया, एक तरह से ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया। तो ये आरोप जब आप पे लग रहा है तो आप बता दीजिए, मार्क्स उसका रिसीविंग दे दीजिए कि हाँ इनको इतना मार्क्स आया। क्या दिक्कत है आपको? जब आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं, कोई धांधली सेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स उस समय बताने में, उसका रिसीविंग देने में क्या आपत्ति है? आप दे दीजिए, अभ्यर्थी भी संतुष्ट हो जाएंगे, कोई आप पे आरोप नहीं लगाएगा, हम भी आप पे आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन आप तो खुद मौका दे रहे हैं कि आरोप लगाएं आप पे, क्योंकि आप सही से एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या जैसे कर रहे हो तो आप जानिएगा। लेकिन जहां पे आपकी कमी होगी उसको तो हम उजागर करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो हम अभी ये मांग कर रहे हैं कि फिजिकल का भी मार्क्स उसी समय दिया जाए, उसका रिसीविंग दिया जाए दरोगा सिपाही वाले की। दरोगा में भी लोग बोलते हैं कि हम तो पास थे और हमको फेल कर दिया गया, मतलब पास है हमको फेल कर दिया गया, जबरदस्ती दौर में फेल कर दिया गया। बहुत बड़ा ये मामला है। और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी बात दिलीप ने बताया और हजारों छात्र आपके पास फोन कर चुके हैं। तो ये जो है कि उनको फिजिकल में, अब आप ही देख लीजिए, सिपाही में जितना तेज आप दौड़ेंगे, जितना कम समय में दौड़ेंगे उतना ज़्यादा अंक मिलेगा। वहाँ पे आपने कर दिया, आपको हाँ बता दिया गया कि आपको 50 में 50 अंक मिल गए, लेकिन आप छट गए बाद में और बताया गया कि नहीं आपको 40 ही अंक मिला है। क्यों? ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अच्छा। और उसका कोई सबूत अभ्यर्थी के पास होता नहीं। कितने अभ्यर्थी तो मुझे ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं कि अभी हम फिर से फिजिकल देने के लिए तैयार हैं, आयोग मेरा फिजिकल ले ले, हम सब में पास है। यहाँ तक कि हाइट के बारे में भी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जानबूझकर हमारा कम कर दिया जा रहा है। कोर्ट में भी कुछ लोग शायद केस किए हुए हैं, लेकिन उनका सुनवाई अभी हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन उस समय मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बोला था कि जानबूझकर मुझे फेल कर दिया गया है, जबकि मेरा हाइट है। और वहाँ बताया जाता नहीं आप हाइट में, आपका हाइट नहीं, जबकि उससे कम हाइट वाला जॉब कर रहा है, सिपाही में दरोगा में जॉब कर रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह से ये हो रहा है। तो हम तो मांग कर रहे हैं ना, हम तो आरोप आप पे तब लगा रहे हैं जब आप पारदर्शिता नहीं ला रहे। आप पारदर्शिता लगेगा आप पे कोई आरोप नहीं लगाएगा, हम भी आरोप नहीं लगाएंगे। तो आप दे सारा चीज कर दीजिए, जो डिमांड है अभ्यर्थियों का वो मांग पूरा कर दीजिए, पारदर्शिता लाइए, कोई आरोप आप पे नहीं लगा, हम ही आपकी तारीफ करेंगे। जैसे अभी BPSC की तारीफ हम रोज करते हैं, उसी तरह CSBC, BPSSC, CA और BSSC का हम तारीफ करते रहेंगे बैठ के सभी चैनल पे। लेकिन जब आप बेईमानी कीजिएगा,
ईमानदारी नहीं लाइएगा, पारदर्शिता नहीं लाइएगा, तब आपको विरोध झेलना पड़ेगा। ये तो झेलना पड़ेगा। और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से खासकर मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया महिला अभ्यर्थियों का हाइट कम करने का, आप हाइट कम कीजिए सभी कैटेगरी में और पारदर्शिता लाइए। तो ये दिलीप थे और 21,000 से अधिक बहाली होनी है, इतिहास बन रहा है। तो इतिहास के साथ साथ जो पहले से इतिहास चला रहा है उसे भी बदलने का समय है। परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं, छात्र सड़कों पर आते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं और उनका आरोप यही रहता है कि आयोग जो है वो पूरे तरीके से मनमानी कर रहा है। और छात्रों का आरोप इसलिए भी सही लगता है क्योंकि आयोग के द्वारा जो है कोई भी प्रमाण जो छात्रों का हक है, जो कि परीक्षा का एक एसओपी है कि उसे आपको पालन करना है, वो भी नहीं पालन किया जाता है। और ऐसे में कैसे विश्वास किया जाए। तो इतनी बड़ी बहाली आ रही है तो सरकार को यह भी दुरुस्त करना होगा कि बहाली आए लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से उनका नौकरी भी दिया जाए। ऐसा नहीं कि उसमें घपला घोटाला हो, मनमानी चले, जैसा कि चलते आया है। तो इसके लिए परीक्षा को पारदर्शी बनाना काफ़ी जरूरी है और पारदर्शी नियमों का पालन करना, जैसे कि क्वेश्चन पेपर देना, जो अगर आप OMR का कार्बन कॉपी रंगवाते हैं वो देना उस समय, फिर से आप बताएं कि प्राप्तांक क्या है वो बताना, आंसर की जारी करना, तभी पूरी तरह से इस परीक्षा को सही माना जा सकता है, नहीं तो उंगली उठते रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।